माशाल्लाह मेरा बेटा जवान है और लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो खुद ही समझदार हो जाएगा। पता नहीं गुड्डू शादी के काबिल है भी कि नहीं। आपकी शादी हो रही है? जी अम्मी। ये भी मालूम है कि शादी में क्या होता है? लड़की पहनती है व्हाइट ड्रेस, लड़का पहनता है सूट, और फादर कहता है कि यू हस्बैंड वाइफ किस द ब्राइड। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अगर किंजा को इस घर में बहू बनकर आना होगा ना, आइसक्रीम वाला जा रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो कुछ ऐसा जरूर होगा कि सब मान जाएंगे। काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा होती, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी आप जैसी नेक खातून से मिलने की। हानिया से बहुत सुना है आपके बारे में, अब हानिया की खातिर यहाँ आना भी पड़ा। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, मैं आपका राज राज नहीं रख सकी। इनको सब पता चल गया और अब सारे जमाने को पता चल जाएगा। शाफिद मेरी बात सुनो, कोमल भाभी ना मेरी गैर मौजूदगी में तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। तुम प्लीज गुस्सा मत करना, उनकी बात सुन लेना। इतना डर लग रहा है ना मुझे उससे कि अभी आएगी और कहेगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई फरहान को मेरी शिकायत करने की। अगर हानिया की जगह तुम होती तो तुम्हारी मॉम पे क्या गुजरती? वो क्या करती तुम्हें एक जलाद से बचाने के लिए? सर, आफ्ताब ग्रुप ने शेयर्स खरीदते ही अपने साथ तमाम शेयर होल्डर्स को साथ मिलाकर एक इंटरनल ऑडिट तैयार कर लिया है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप कुछ कर सकते हैं जीएम साहब? आई एम सॉरी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप जा सकते हैं। अब आप भी रिलैक्स करें। आपको अगर मुझसे हेल्प चाहिए हो तो आप मांग सकते हैं। आप जानते हैं ना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तुम और तुम्हारा बाप जो ये कर रहे हैं इसे फौरन रोको, वरना। आपको मुझसे यही कहना चाहिए। कि रोको इसे कोमल, लेकिन उसके बाद वरना नहीं लगाना। प्लीज लगाना है, ओके? चलो हानिया, किचन में चलते हैं, कुछ मीठा ट्राई करते हैं। हाँ मिस। कितनी देर हो गई हानि को ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप किए हुए? भाई अब तो 16 घंटे से ऊपर हो गए। और अभी तक ब्लू टिक नहीं आया? नहीं। एक और मैसेज कर सकते हैं ना? उसी नंबर पे? तूने तो कहा था नंबर सेफ है। भाई नंबर तब तक सेफ है जब तक मैसेज रीड नहीं हो जाता। चल फिर टाइप कर जो मैं कह रहा हूं। टाइप कर। बोलो भाई। क्या मैडम जी अपनी नोटिफिकेशंस पे ध्यान नहीं देती? अभी सिर्फ ये सेंड करके बता मुझे। हो गया भाई। हुआ? टिक हुआ?
टिक हुआ है, डबल टिक नहीं हुआ है। बेटा भाई 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 भाई, कैसी सीन हो गया है? अब सेंड करता हूँ ऑडियो। फिल्टर लगा दी ना तूने ऑडियो पे? बिंदास बोलो भाई, तुम्हारी आवाजें कोई पहचानेगा ही नहीं। अब इतनी रात में मैसेज सीन किया मैडम जी। एक तो आप बच्चों पर ध्यान भी नहीं देती और ऊपर से आपको अपने फोन पर भी ध्यान नहीं। देख रहे ऊपर वाले सारे मैसेज सीन कर रही है उसने। फरहान तुम तक तो मैं पहुंच गया हूं। अब हानिया तुम्हारी बारी है। तुम देखती जाओ तुम्हारे साथ मैं करता क्या हूं। अब आएगा मजा। क्या ख्याल है हानिया? हानिया, मैंने एक बार पहले भी कोशिश की थी लेकिन मजे की नहीं बनी थी। मुझे यकीन था दोबारा बनाऊंगी तो अच्छी बनेगी। कोमल भाभी, फाइक को क्या हुआ है? वो फाइक की दुम पे मैंने पांव रख दिया था। क्या मतलब? तुम मतलब छोड़ो, तुम बस शाफे और आयान के साथ दोस्ती बढ़ाओ, फिर ये शोहर तुम्हारी गुलामी करेगा। तुम्हारा शोहर क्या, तुम्हारी सास भी आकर तुमसे पूछेगी, हानिया तुम्हारे पैर दबा दूं, मेरी नींद का वक्त हो रहा है। तुम रिलैक्स हो जाओ, आओ जलेबी खा। चलो। स्लीप पैरालिसिस। फरहान, मैंने सर्च किया है और ये देखिए वीडियो भी मिल गई है। इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, जो रात को अम्मी को सोते हुए हुआ है। हाँ बिल्कुल यही कैफियत थी अम्मी की। बस हम ही बेवकूफ है जो जादू टोने का सोचने बैठ गए। लेकिन मैंने भी सर्च किया था, जिसे खौफनाक ख्वाब आते हैं उनके बारे में। मेरे सामने तो आमिर शामिल के पेज खुल गए थे गूगल पर। वो सब छोड़ें, आप किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट का पता करें और उससे अम्मी के लिए दवाई लें। और कोमल कह रही थी कि अम्मी 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हम कोमल पर खामखा शक कर रहे थे। जी, थैंक गॉड, कोई तो हम में पढ़ी लिखी और समझदार है। मैं बहुत खुश हो गया मातिका। एक साथ देखो कितने सारे मसाइल हल हो गए। अम्मी भी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह और ये वसवसें भी खत्म हो जाएंगी कि किसने क्या किया है। और जादू का खौफ भी खत्म, वरना आपने तो गूगल पे आमिलों और जादूगरों की दुकानें खुलवा दी थी। वो क्या है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, आप बस कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ना तो आप पढ़े लिखे और ना ही समझदार। अब जा कहाँ रही हो? ये भी सुन लो कि मैं कितना समझदार। मेरे पास इतना वक्त नहीं है आपकी समझदारी समझने के लिए।
हानिया, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस बार मेरे हाथ से जलेबी बहुत मजेदार बनेगी। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है ये। अच्छा, और क्या क्या पसंद है आपको खाने में? आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। हानिया, अपना फोन अनलॉक करके मुझे दो। वो कोमल भाभी। हानिया, अपना फोन अनलॉक करके मुझे दो। मैंने कहा ना, इधर दो मुझे फोन। हम वहां जाके बात करें कोमल भाभी, आप मेरे साथ आए। हुआ क्या है? तुम लोग बैठो, हम अभी आते। आओ मेरे साथ। वैसे हानिया के साथ बहुत डोमिनेटिंग नहीं है ये? मैं भी वही नोट कर रही हूँ। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? हाँ, एक मिनट वासिक, बैठ जाओ। हाँ हाँ, या मेरे अल्लाह। अम्मी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? फरहान, पानी पिलाओ बेटा। क्या हुआ अम्मी? मेरी किस्मत में क्यों चली गई वहां? कहाँ अम्मी? क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना? मैं आप कहाँ गई थी? क्या हुआ? बेटे, मैं उस रिश्ते कराने वाली सुरैया को देखने चली गई थी। पूरी किस्मत के मैंने उसको किस हाल में देख लिया, उसका तो बड़ा बुरा हाल है। ये क्या कर दिया फायजा की बद्दुआओं ने। फरहान, तुमने मुझे फायजा की खबर पर लेकर जाना है। हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं माफी मांगना चाहती हूँ उससे। अम्मी मेरी बात सुने, आप इस तरह करेंगे तो सब पागल समझना शुरू कर देंगे आपको। ठीक है, आप मेरे साथ चली जाना अम्मी फायजा खाला की कब्र पे, लेकिन ये सब ना करें प्लीज। ठीक कह रहे हो तुम फरहान, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, अभी मैं अपने कमरे में जरा चली जाती हूँ। अच्छा अम्मी, वो कोमल आने वाली है अभी। हाँ, कोमल आने वाली है? कोमल कैसे आ सकती है? कोमल को तो अगले सोमवार आना था ना। लेकिन अम्मी, आप ऐसे डर क्यों रही हैं? मैं डर रही हूँ? मैं डर रही हूँ? मगर मैं क्यों डर रही हूँ? मैं पागल थोड़ी हूँ कि डरूंगी। फरहान, तुम ठीक कह रहे थे, ये सब मुझे पागल समझने लगेंगे। आप चले मेरे साथ। लेकिन तुम कह रहे थे ना कि कोमल आ रही है। कोमल कैसे आ सकती है? तुमने तो कहा था 6-8 दिन से पहले नहीं आएगी वो। अम्मी, वो हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मुझे लेने के लिए आ रही है वो। हाँ, तो यूं कहो ना। मैं खामखा समझी के वो अभी। आप चले मेरे साथ अम्मी, चल। अब बताओ, किसका मैसेज था जिसको देखकर तुम्हारी आंखों में इतना खौफ उतर आया? कोमल भाभी, मुझे लगता है ये उसी बंदे का मैसेज है जो हमारी सारी वीडियोस वायरल कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये समीर ही है। अब क्या हुआ है, पहले वो तो बताओ। आप पहले ये मैसेज सुने। अब जरा दिमाग फ्रेश हो गया हो तो बात करने का टाइम सेट कर ले मैडम। ठीक शाम 5 बजे कॉल करूंगा। अपना देख लेना कि कहाँ किससे छुप के बात करनी है आपने। क्या मतलब है इसका? अब आप ये सुने। कल रात उसने मुझे शाफे और शहरी की कॉल रिकॉर्डिंग भेजी थी। शहरी शाफे का फ्रेंड है। सुने। शहरी, मुझे लगता है इन हालात से मुझे अब खुद ही लड़ना होगा। अच्छा,
और कैसे लड़ोगी तुम? आज हानिया मॉम वापस आ चुकी है, अब दादी को मैं देख लूंगी। अरे कहीं दादी को टपकाने का तो नहीं सोच रहे तुम लोग? नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन क्या? अयान को दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत खतरनाक बातें कर रहा है वो दादी के बारे में। जैसे कि? शैरी वो दादी का मर्डर करने की बातें कर रहा था। What? ये शाफे अयान के बारे में बात कर रही है? इस अयान के बारे में? जी कोमल भाभी, और कोई अयान नहीं है, लेकिन इसके बारे में तो शाफी से बात हो जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इन ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स भेजकर ये मुझसे क्या बात करना चाहता है। ठीक है, तुम करो बात। शाम 5 बजे मेरे कमरे में बैठ के मेरे पास तुम ये फोन पे बात करोगी। मैसेज का जवाब तो नहीं आया, लेकिन सीन उसने सारे किए हैं। क्या कहते भाई लोग, हानिया फोन रिसीव करेगी या नहीं? वो ना भी करे, हमने तो कॉल करनी ही है ना, और तब तक करनी है जब तक वो कॉल उठा नहीं लेती। सही कह रहा है। 5 बज गए हैं भाई। मिला कॉल? ऑडियो फिल्टर लगाया ना? बेफिक्र होके बात करो भाई, लगाया ऑडियो फिल्टर। लो भाई। हानिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये समीर ही हो सकता है? कोमल भाभी, जब वो चेंज हुआ था ना, तो उसने अपना असली रंग उसी वक्त दिखा दिया था, और मैं समझ गई थी अभी मेरी जान कभी नहीं छोड़ेगा। हेलो हानिया जी, कौन है आप? आपने नहीं पहचाना? नहीं तो। फालतू बात कर रहा हूँ, फालतू साहब। फालतू? हाँ, और कभी कभी तो आप बिल्कुल फालतू भी कह सकती हैं। दोनों मेरे ही नाम है। तो अब फालतू साहब और हानिया मलका साहिबा के दरमियान बातचीत होगी उस ऑडियो के बारे में। जी, बात करें। मुझे बस आपसे ये पूछना था कि अगर मैं ये ऑडियो फाइक मलिक को सेंड कर दूं तो फाइक मलिक अपने बेटे के साथ क्या करेगा? मेरी तरफ से तो उसको जान से भी मार दे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मुझे उसका नाम चाहिए जिसको इस बात से फर्क पड़ता है। कौन है वो जो अयान की जान बचाना चाहता है? कौन है वो जो उस ऑडियो की मुंह मांगी रकम देगा? आपको फालतू की आवाज आ रही है ना हानिया जी? जी जी, मैं सुन रही हूँ। गुड। अब आप तसल्ली से फैसला करके बताएं कि आपका इस बारे में क्या कहना है। मैं आपको 8 घंटों का टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए, और फिर रात को 1 बजे ठंडे माहौल में गर्मा गर्म बहस करेंगे। ओके, बाय। क्या हुआ? कोमल भाभी, ये आवाज समीर की नहीं है, लेकिन इसके बाय बाय कहने का अंदाज बिल्कुल समीर की तरह है। समझ गई, वॉइस फिल्टर लगाकर बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इसे ढूंढना हो तो मैं कहां से तलाश शुरू करूं? वासिक भाई। वासिक को मैं इस बार बीच में नहीं लेकर आऊंगी, इसकी टांगों में गोलियां मारकर फिर ही लाऊंगी उसके सामने। तो फिर फरहान भाई? क्या कहते हो भाई लोग, सही जा रहा हूं ना मैं? हाँ, पता तो चले आखिर ब्लैकमेल किसको करना है और कौन है जो हमें 10 करोड़ दे सकता है। ये चीज। अच्छा भाई, आज अपना फोन जो है कहीं छोड़ के जाना, और हो सके तो ऑफ भी कर देना।
वो मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कुछ। तेरी छठी हिस्स? डरा रहा है मुझे क्या? भाई मैं तो समझा रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। अपना फोन। हेलो, हाँ कोमल। हदीका अभी फरहान भाई से जरा बात कर रहे, उनसे पूछिए ये जो लड़का समीर है इसका कोई अता पता है उनके पास? क्यों, क्या हुआ? आपसे जितना कहा है आप वो करें। मैं आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ, जल्दी से फरहान भाई से मुझे पूछकर बताएं। पूछना क्या है, मैं जानती हूँ वो कहाँ मिलेगा। क्या? कहाँ मिलेगा? फरहान के ऑफिस में जॉब करता है और फरहान ने उसे नौकरी दी हुई है। बात क्या है कोमल, फिर से उसने कुछ किया है क्या? हदीका भाभी आप मुझे फरहान भाई के ऑफिस का एड्रेस सेंड करें अभी। हाँ मैं उनका विजिटिंग कार्ड तुम्हें भेज देती हूँ, लेकिन कोमल जल्दी भेजें हदीका भाभी। हेलो, क्या चल रहा है ये?